सवै पूर्वं स्वाहा वसुधारा। अब मुख्य जजमान धार बना करके घी। हाँ, मुख्य जजमान मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं कि वो मिशन शक्ति के 5वें चरण के इस मेगा कन्या पूजन के अवसर पर यहाँ आप आए हैं, आपकी गरिमा में उपस्थिति है। और वैसे भी आज इन छोटे बच्चों की जो माँ के रूप में शक्ति स्वरूपा है, शक्ति का प्रकाश पुंज है, उनके बीच में आपको आकर भी स्वयं एक शक्ति की नई अद्भुत ऊर्जा महसूस होगी। ऐसे बच्चों के बीच आना और माँ स्वरूपा बच्चियों का जो माता के जो विभिन्न रूप हैं। बड़ी खबर जौनपुर से है। शासन के निर्देश के क्रम में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन की दिशा में संचालित कार्यक्रम मिशन शक्ति फेज 5 अंतर्गत तथा शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि के पावन अवसर पर प्राथमिक विद्यालय हरदीपुर में कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कन्या पूजन कार्यक्रम में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, खेल एवं युवा कल्याण गिरीश चंद यादव, नगर पालिका अध्यक्ष जौनपुर श्रीमती मनोरमा, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद सहित अन्य की उपस्थिति में 301 कन्याओं का विधि विधान से पूजन किया गया। उपस्थित अतिथिगण के द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत कन्याओं का पांव पखारकर पूजन कर भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया गया। भोजनोपरांत बालिकाओं को उपहार स्वरूप ज्योमेट्री बॉक्स, कलर बॉक्स, पेंसिल, रबर, पेन एवं कला की कॉपी प्रदान की गई और भोजनोपरांत सभी बालिकाओं को दक्षिणा स्वरूप उपहार प्रदान किया गया। इस अवसर पर माननीय राज्य मंत्री ने कहा कि मिशन शक्ति फेज 5 और शारदीय नवरात्र के अवसर पर बहुत ही दिव्य और भव्य रूप से कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके लिए उन्होंने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कन्याओं के पूजन से प्राप्त आशीर्वाद निश्चित रूप से फलित होता है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु 1090 वुमन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड लाइन का कुशलतापूर्वक संचालन कर महिलाओं और बालिकाओं को त्वरित न्याय दिलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिदृश्य में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देने हेतु शासन के द्वारा सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रमों के तहत बालिकाओं और महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और उनके कर्तव्यों के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने कहा कि शासन के निर्देश के क्रम में प्रदेश में महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हेतु शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर 90 दिवसीय मिशन शक्ति विशेष अभियान के 5वें चरण के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में आज प्राथमिक विद्यालय हरदीपुर में कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कन्या पूजन कर समाज में संदेश देने का कार्य किया गया है कि बालक और बालिकाओं में भेद करेंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। बच्चियां शक्ति पुंज के समान होती हैं। इन बच्चियों के बीच आकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि जो भी कन्याओं का पूजन पूरे मन से करता है, माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उन्होंने कहा कि बालिका और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों पर जिला प्रशासन के द्वारा कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। बालिकाओं और महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए कहा कि आधी आबादी को सशक्त बनाने और समूह के संचालन, सीएम युवा उद्यमी योजना जैसे अन्य योजनाओं के तहत उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षकगण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से भव्य एवं दिव्य कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया के द्वारा सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। कार्यक्रम में DRDA कृष्ण करुणाकर पांडे, जिला समाज कल्याण अधिकारी नीरज पटेल, जिला पिछड़ा कल्याण अधिकारी नरेंद्र विश्वकर्मा, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी दिव्या शुक्ला, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुश्री अनीता, जिला सूचना अधिकारी मनोकामना राय, उपायुक्त ग्रामीण आजीविका मिशन जितेंद्र कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास एवं पुष्टाहार राजेश यादव, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पवन कुमार,
खंड शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार यादव एवं राजीव सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे। और नरेंद्र विश्वकर्मा जी जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी महोदय जी का पुष्प स्मृति चिन्ह और वस्त्र से सम्मान करें। क्यों सर विजय कुमार पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जी का नीरज पटेल सर समाज कल्याण अधिकारी आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आप आए और आदरणीय सीओ साहब का। आज शारदीय नवरात्र की अष्टमी के उपलक्ष्य पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 19 सितंबर 2025 को मुख्य सचिव महोदय द्वारा एक शासनादेश निर्गत किया गया था, जिसमें नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के साथ साथ समाज में विभिन्न प्रकार की जो असामाजिकता है, कुरीतियाँ हैं, उनके निराकरण के लिए और जेंडर वाइज, जैसा कि आज का ये मेगा कन्या पूजन का कार्यक्रम है, ये शारदीय नवरात्र की अष्टमी के अवसर पर तो है ही, साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में यह भी संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं कि यदि आप बालिकाओं में और बालक में विभेद करेंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आज हमने कन्या पूजन करके समाज के सभी वर्गों को अवगत कराना चाहा है कि कन्या माँ स्वरूपा है, उनमें शक्ति का वास होता है, उनकी नित्य पूजा और आराधना की जाए तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है। चूँकि 50% जनसंख्या हमारी महिलाएं हैं, उनका सहयोग लिया जाएगा तभी हमारे आप विकसित उत्तर प्रदेश बन सकेगा। आज का ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों क्रम में किया गया है और माननीय मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को शोभा मिली है और हमारी चेयरमैन साहब हैं और सभी अधिकारियों ने समन्वय पूर्वक इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाया है। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और पत्रकार भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि यहां पर जो बेसिक शिक्षा परिवार के विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं वो समाज के ऐसे वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उन परिवार के साथ, उन बच्चों के साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के साथ है और आज ये कन्या पूजन का कार्यक्रम इस बात का एक संदेश है कि हमें सभी को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। शक्ति के 5वें चरण के अंतर्गत शारदीय नवरात्र के अष्टमी के पावन पर्व के अवसर पर कन्या पूजन कार्यक्रम में आज आने का अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से यह हमारी सनातन परंपरा भी रही। कन्या पूजन की उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है और मिशन शक्ति फेज 5वें के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे उनकी सुरक्षा हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की चिंता हो, चाहे उनको आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर आगे ले जाने का काम हो, उस दिशा में हमारी सरकार ने कदम उठाया है। मैं आज इस आयोजन के लिए जिलाधिकारी महोदय की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि भव्य और दिव्य आयोजन करके समाज के लोगों को एक प्रेरणा देने का जो काम किया है निश्चित रूप से वो सराहनीय है। इसके लिए उनको मेरी बहुत बधाई, शुभकामना। आदरणीय मनोरमा मौर्य जी, कहना चाहता जिलाधिकारी महोदय की पूरी टीम को शारदीय नवरात्र के अष्टमी के इस पावन पवित्र त्योहार के अवसर पर हमारी वैसे भी सनातन धर्म की परंपरा रही, हम कन्याओं का पूजन करते हैं, लेकिन मिशन शक्ति के अंदर एक 5वें चरण के अंतर्गत इस कार्यक्रम को आयोजित करके एक बड़ी संख्या में 400 से ज्यादा कन्याओं का पूजन कार्यक्रम और उसी के साथ साथ उनके उपहार के रूप में
उनके खाने की व्यवस्था के लिए जो आपने प्रबंध किया, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं। आज हम लोगों ने, हमारी सनातन धर्म की पहचान है हिंदू संस्कृति में, कि शारदीय नवरात्र के अवसर पर कन्याओं का पूजन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इनका आशीर्वाद, क्योंकि इनको अभी नहीं पता, वो बहुत फलीभूत होता है, बहुत जो है एकदम जो है इनके मन का जो भाव